महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने जो उम्मीद की थी उसके मुताबिक उनको नतीजे मिले नहीं। मुद्दे आधारित एक तरफ विकास की बात और दूसरी तरफ पोलराइजेशन, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है महाराष्ट्र के चुनावों में। और आपको महाविकास अघाड़ी और दूसरी तरफ बीजेपी और सहयोगी पार्टी कहां खड़ी हुई नजर आती है? देखिए, महाराष्ट्र की जो स्थिति है उसमें यह है कि एक दल के कई दो टुकड़े हो चुके हैं, कई दलों के। बीजेपी वहाँ पर सरकार में बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, शिंदे गुट के मुख्यमंत्री हैं। आप ये देखें, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, इन दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। मतदाता मोदी जी को नज़र में रखकर मतदान कर रहे थे। मुद्दे क्या आ गए थे? एक तो जातीय जनगणना, जातियों में बांटने की विपक्षी दलों ने जो कोशिश की, और दूसरी बात संविधान बचाओ। ये जो झूठ का प्रचार था, इस पे विपक्ष के लोग थोड़े कारगर हो गए। और देखिए, उनको सभी जगह पे, सभी राज्यों में सफलता नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में विशेष सफलता मिली। इसका मतलब ये नहीं है कि जब विधानसभा चुनाव होगा तो उनके वोट इंटैक्ट रहेंगे। देखिए, 2% का अंतर है, जो वोट पड़े हैं उसमें अंतर 2% का है। विधानसभा चुनाव के लिए जो बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई है, देखिए, हिंदुत्व एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी ने, हम कहे आरएसएस 100 साल से चल रही है। अब 2025 में 100 साल हो जाएंगे। देश बचाओ, देखिए, आरएसएस की नज़र या बीजेपी की नज़र कल पर नहीं है, परसों पर नहीं है। 1947 में भारत को विकसित देश बनाना है और अगले 1000 साल तक कोई समस्या भारतीय संस्कृति पर, भारत के लोगों पर न आए, इस दृष्टि से सरकार चुनाव लड़ती है और उसी पे काम कर रही है। देखिए, जिहाद एक बड़ा मुद्दा है। प्रेमचंद की कहानी, प्रेमचंद बड़े साहित्यकार थे, उनकी कहानियां आपने पढ़ी होगी, सब लोग, हम सब ने पढ़ी है। जिहाद एक उनकी कहानी है। उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से जिहाद को कार्यान्वित किया जाता है। देखिए, जिहाद क्या है? जिहाद को एक खास धर्म में कर्तव्य माना गया है, जिसको दिल से, जीभ से, हाथ से और तलवार से लड़ा जाता है। आप देखें, लैंड जिहाद हो या लव जिहाद हो या वोट जिहाद हो, इन तीनों में यही जो 4 तत्व हैं यही काम करते हैं, दिल से, जीभ से, हाथ से और तलवार से। आप देखें, मुसलमानों का वोट बीजेपी को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? आज पहली बार ऐसा नहीं है, हमेशा नहीं मिला, नहीं मिलने की भी संभावना नहीं है। तो हिंदुत्व का, मोदी जिस बात को लेकर चल रहे हैं, देश को जैसा बनाना चाहते हैं, मोदी की सोच जैसी है, क्या भारत के लोग उनको अपना नेता मानने के लिए डिजर्व करते हैं? 20 से 25% हिंदू ऐसे हैं जो मोदी को डिजर्व ही नहीं करते। तो उनको जगाने के लिए, आने वाले संकटों को बताने के लिए और अगला चुनाव जीतने के लिए भी बीजेपी इस रणनीति पे चल रही है। नहीं करते मतलब इन द सेंस, डिजर्व मतलब ये करते हैं कि उनकी सोच को समझना, कि वो चाह क्या रहे हैं। भारत में सब लोग मिलके रहें, सबका साथ सबका विकास, ये जो बात है, ये जो सोच है, इसको साथ लेकर चलना है। दुनिया अभी 21वीं शताब्दी में जी रही है और हम 1400-1500 साल पहले की बात सोचेंगे और उसी तरह से जिएंगे तो हम सब अच्छी तरह नहीं जी पाएंगे। भारत को विश्व गुरु बनना है, विश्व गुरु था, और उसके लिए सबका साथ और सबका विकास, इस सोच की धरातल पर जब लोग आएंगे तभी मोदी को डिजर्व करेंगे। लेकिन इसी सोच पर सवाल खड़े करते हैं राकेश शेट्टी साहब। जब लव जिहाद जैसे कानूनों की बात होती है, क्यों राकेश शेट्टी जी, मैं गलत कह रही हूं तो बताइएगा आप मुझे, आप कहते हैं कि एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए इस तरीके के कानून की बात होती है। अब आप अपनी सत्ता के समय में देख लीजिए, जो मैं 2014 तक का सर जिक्र कर रही हूं, जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन तो 5% बढ़ी, लेकिन जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो 7.8% घटी। ये मैं एक फैक्ट है जो आपके सामने रख रही हूं। अब जाहिर है कि इस बात को लेकर तो चर्चा होगी ना कि आपके पसंदीदा अगर कोई है तो वो एक धर्म विशेष है। आपने अपीजमेंट पॉलिटिक्स हमेशा से की है, और क्यों? क्योंकि वो आपको सूट करती है, क्योंकि वो आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स है और आप उसी को इंटैक्ट रखना चाहते हैं। इसीलिए कोई अच्छी बात भी सरकार करेगी तो आप सिर्फ और सिर्फ उसका विरोध करेंगे। देखिए पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी इतनी इनकॉम्पिटेंट है। पिछले दिनों हमने देखा बिहार के अंदर 7 से 8 पुल गिर गए। एक नॉर्मल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कर। महाराष्ट्र में पिछले 3 सालों में 1 लाख लड़कियां गायब हुई शेट्टी साहब।
महाराष्ट्र में पिछले 3 सालों में 1 लाख लड़कियां गायब हुई शेट्टी साहब। ये मैं आपको एक और नंबर दे रही हूं। कहने का मतलब ये है कि लव जिहाद होता है या नहीं होता है। अच्छा कि आपने लव जिहाद होता है या नहीं होता है, और उसको लेकर कानून की मांग अगर की जा रही है महाराष्ट्र में, तो क्या गलत की जा रही है? जरूरत नहीं है उसकी? तो गृह मंत्री सो रहे हैं क्या? हाँ। देवेंद्र फडणवीस जी गृह मंत्री है, 5 साल पहले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद गृह मंत्री हाँ। है। अगर आप कह रहे कि 1 लाख लड़कियां गायब हुआ है, हाँ। तो कौन जिम्मेदार है? हाँ। देवेंद्र फडणवीस नहीं, तो इसीलिए तो लव जिहाद की मांग कर रहे हैं। मैंने तो इसीलिए पूछा कि आपको ठीक लगता है ना ये कानून? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपका ये जो स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है। हाँ। आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि 1 लाख लड़कियां कहाँ गई। हाँ। और ये इनकॉम्पिटेंट जो गृह मंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उनको क्या राजीनामा नहीं देना चाहिए अगर 1 लाख लड़कियां गायब हुए? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हाँ। और तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं खराब प्रश्न पूछती हूँ शेट्टी साहब? बिल्कुल अच्छा किया। आप पाठक जी से पूछिए ना, इतना इनकॉम्पिटेंट उप मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर क्यों दिया है महाराष्ट्र में? उनके नाक के नीचे से अगर 1 लाख लड़कियां गायब हुई है तो फिर मैंने आपसे इसीलिए शेट्टी साहब कि 1935 से ही सड़िया का कानून लागू है। संतुष्टिकरण और तुष्टिकरण की जो नीति है ना आप जैसे लोगों की, उसकी वजह से, इसकी वजह से कि आप ऐसे तत्वों को बढ़ावा देते हैं, इसकी वजह से कि सरकार जो कानून बनाती है उसके विरोध में आप यूं ही खड़े हो जाते हैं। किसानों के 3 बड़े कानून बने, देश की काया बदल जाती, उसका आप लोगों ने विरोध किया। इसलिए कि आप देश के बारे में नहीं सोचते, आप केवल अपने बारे में सोचते हैं कि हमारी पार्टी कैसे जीवित रहेगी। अरे भाई, देश के बारे में सोचो, देश कैसे आगे बढ़ेगा। लड़कियां गायब हो रही हैं, माँ बहनें गायब हो रही हैं, और आप कह रहे हैं क्यों हो गया? फडणवीस कहाँ है? प्रधानमंत्री जी 10 साल से देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। अरे प्रधानमंत्री जी तो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद पे कानून बन गया। तो वो क्या सो रहे क्या? शेट्टी साहब, मैंने इसीलिए आपसे सवाल पूछा। आपको मेरे उसमें नंबर्स बड़े पसंद आए, लेकिन जो मेरा सवाल था उसको आप गुम कर गए। मैं विश्वास पाठक जी के पास आ जाती हूँ उसी को लेकर। मैंने उसमें सवाल ये पूछा था कि भाई लेकर आएंगे तो आप विरोध तो नहीं करने लगेंगे? उत्तर प्रदेश में तो आप विरोध कर रहे हैं ना इस कानून का। उत्तर प्रदेश में आप विरोध कर रहे हैं तो विरोध तो नहीं करने लगेंगे ना इस कानून का? फिर विषय है, अगर 1 लाख लड़कियां गायब हो मैं क्या कह रही हूँ? तो भाजपा के प्रवक्ता, मैं आपसे क्या कह रही हूँ? लव जिहाद तो होता ही नहीं है, ये आप कहते हैं साहब। ये नंबर आप कहते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं है। लड़कियां गायब, आप कहते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं है, लेकिन आपको 1 लाख का नंबर बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये सूट कर जाएगा आपको। तो आपको नहीं? विश्वास पाठक जी जवाब देंगे जल्दी से, फिर उसके बाद हेगड़े साहब आपके पास आते हैं। मंत्री जी को राजीनामा 1947 के बाद, स्वाधीनता के बाद में जिस प्रकार से कांग्रेस ने नीतियां अपनाई, उसका यह सब अब परिपाक है। जहां तक हमारा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी की सरकार महाराष्ट्र में वापस से लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरह से हैंडल कर रही है। तो जवाब दीजिए। इनके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, दिन दहाड़े अभी पूर्णिमा जी ने साधुओं की बताया हत्या के पालघर में 1 लाख लड़कियां कहाँ बताइए। गोस्वामी को जेल के अंदर डाला जाता है, वहां की साधुओं की दिन दहाड़े हत्या होती है। ऐसी कितने घटनाएं थी। और जो वजह है, पुलिस इंस्पेक्टर जो सस्पेंडेड था उसको वापस लाया जाता है। 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए होम मिनिस्टर बताते हैं। इस प्रकार की सरकार थी। मुख्यमंत्री कभी, एक मिनट शेट्टी साहब, एक मिनट कभी मंत्रालय तक सुन लीजिए पहले। शेट्टी साहब सुन लीजिए ना विश्वास पाठक जी को सुनिएगा सर, प्लीज सुनिएगा, उनको बात पूरी करने दीजिए। शेट्टी साहब बात पूरी करने दीजिए उनको, बोलिए विश्वास जी। नहीं, हम बता रहे 3 साल ये कांग्रेस की जो सरकार थी, इनके मुखिया उद्धव ठाकरे थे। उन्होंने क्या किया? केवल 2 मंत्रालय में आए थे, जर्नलिस्ट को उन्होंने जेल के अंदर डाल दिया। उनका पुलिस कमिश्नर कहता है कि हमें 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए होम मिनिस्टर ने बताया। साधु हत्या हुई, आप रोज मंत्रालय आते हैं तो नाकाम सरकार चल रही थी। आप हमें क्या सिखा रहे हो? जहां तक हम है, 1 लाख लड़कियों का गायब हो गई, उसका जवाब अच्छा जल्दी से जवाब देंगे विश्वास जी, फिर मैं हेगड़े साहब के पास जाऊंगी। जल्दी से बात पूरी करेंगे। महाराष्ट्र में देखिए जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, आज नागपुर से लेकर मुंबई तक समृद्धि शेट्टी साहब बीच में मत करिए इंटरफेयर, बोलने दीजिए। शेट्टी साहब बीच में मत बोलिए सर। आपका रिदम कोई ब्रेक करेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? फिर आप उत्तेजित हो जाएंगे, आप चिल्लाने लगेंगे। आपको एंकर भी काउंटर कर लेगा तो आप कहेंगे मुझे बीच में टोक दिया। तो फिर दूसरे प्रवक्ता को तो कहने दीजिए सर।
कांग्रेस के प्रवक्ता को सुनने का धैर्य रहा ही नहीं है, क्योंकि उनके नेता 1 लाख लड़कियों का बात कर रहे थे। हेगड़े साहब जवाब देंगे इसका, हेगड़े साहब जवाब देंगे। मेरे मित्र राकेश शेट्टी जी महाराष्ट्र तक सीमित है, ये प्रॉब्लम पूरे दुनिया में चल रहा है। कहाँ ट्विन टावर ब्लास्ट हो रहा है, पैलेस्टीन में प्रॉब्लम चल रहा है, अरे शिंदे साहब तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है ना, राकेश शेट्टी जी, मैं आपसे अब एक बार आखिरी बार मैं आपसे कह रही हूँ सर, प्रवक्ता के बोलने के बीच में मत बोलिए, फिर मैं किसी और को नहीं रोकूंगी आपके बोलने के दौरान अगर वो बोलेंगे तो। दुनिया में प्रॉब्लम चल रहा है राकेश जी, पूरे दुनिया में प्रॉब्लम चल रहा है। आपके इधर दसरा में, रामनवमी में, शिवाजी महाराज के जयंती में यहाँ पर औरंगजेब का फोटो लहराया जा रहा है, आप बोल रहे हैं गृह मंत्री कहाँ हैं? पूरे दुनिया में प्रॉब्लम चल रहा है। या देवेंद्र फडणवीस जी का आप क्या बात कर रहे हैं? दूसरी बात यह है, जो हमने ये स्कीम सबके लिए लागू किया, हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद जो गलत नैरेटिव चला है उसके वजह से हम कोई बूथ में देखते हैं कि 1000 वोट अगर गिरे हैं एक कम्युनिटी से, तो सिर्फ 3 वोट हमको गिरे हैं और 1000 वोट दूसरे को गिरे हैं। वो हमारी बात यह है कि जब हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो आप हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो? और अगर हमारे कोई नेता आपके खिलाफ बोलते हैं तो आप बोलते हैं कि ये भड़काऊ भाषण है। तो आपके नेता क्या बोल रहे हैं? जो असउद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, क्या वो देश हित में बोलते हैं? वो क्या, जब वो बोल रहे हैं कि पुलिस को 10 मिनट हटाओ और बाद में तुमको देख लेंगे, वो जो जिसको 10 मिनट में हटाया उसमें राकेश शेट्टी और महेश चौहान जी शामिल नहीं होते? तो अगर खतरा है तो भाई सबको खतरा है।